क्या आपको पता है डॉलर का मतलब? हम एक्सेल में कई बार देखते हैं, या अगर आपने नहीं भी देखा हो तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा डॉलर का इस्तेमाल। कई लोग डॉलर को देखे होंगे एक्सेल शीट में इस्तेमाल करते हुए। कई बार डॉलर को हम फार्मूला में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी किसी फार्मूला में दो दो डॉलर इस्तेमाल होते हैं, और किसी किसी फार्मूला में एक डॉलर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम कंप्लीट समझने वाले हैं। ये दोस्तों, ये जो हमारा क्लास है, ये छठा क्लास है। अगर आपने पिछली हमारी एक्सेल सीरीज नहीं देखी तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पे सेल रेफरेंस के बारे में, यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में एंड मिक्स रेफरेंस के बारे में जानने वाले। इन सारे रेफरेंसों का इस्तेमाल करके हम समझेंगे कि जो डॉलर का साइन लगता है ये क्यों लगता है, किस लिए लगाया जाता है और किस कारण से हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इस सारे फार्मूला में हम इसको फिक्स करने के लिए लगाते हैं। कब यहाँ पे सेल को फिक्स करना है, कब यहाँ पे रोज एंड कॉलम को फिक्स करना है। कभी क्या होता है, कभी इसमें रोज को फिक्स किया जाता है, कभी इसमें हम कॉलम को फिक्स करते हैं, ताकि कोई भी चीज मतलब फॉर्मूला इधर उधर ना हो। तो इस वीडियो में कंप्लीट ये मास्टर क्लास है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे फाइनली हम अपने एक्सेल सीट में आ चुके हैं। तो यहाँ से हम समझते हैं कि सेल रेफरेंसेस क्या होता है। पहली चीज समझते हैं सेल रेफरेंस। जैसे मैंने आपको नहीं बताया था कि भी जैसे हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे अंक यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक दो, यहाँ पे फिर लिख लेते हैं साइड में तीन, यहाँ पे चार लिखते हैं। अब जैसे मुझे इन दोनों को जोड़ना है, यहाँ तो जोड़ने के लिए सबसे पहले दिया जाता है इक्वल का साइन, यहाँ पे बराबर का साइन देंगे, उसके बाद से यहाँ पे सेल का रेफरेंस देंगे। तो यही होता है सेल रेफरेंसेस, कि हमको यहाँ पे सेल का रेफरेंसेस देना पड़ता है, तभी जाके फॉर्मूला का आउटपुट आता है। तो इसी को बोला जाता है यहाँ पे सेल रेफरेंसेस। जैसे यहाँ पे प्लस किए, टू का सेल रेफरेंसेस दिए, फिर इंटर करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो इन्हीं को बोलते हैं सेल रेफरेंसेस। तो सेल रेफरेंस क्या होता है आप समझ चुके होंगे। जैसे हम किसी भी, जैसे यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, जैसे इक्वल डालेंगे, यहाँ पे किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे, इन्हीं को हम सेल रेफरेंसेस कहते हैं। तो सेल रेफरेंसेस क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं किसी बॉक्स में, तो उसको हम सेल रेफरेंसेस दे रहे हैं, ताकि आप ये डाटा लो और इसका सेल रेफरेंसेस निकालो। तो ये इनको सेल रेफरेंस बोला जाता है। यहाँ पे समझ चुके हैं सेल रेफरेंस। अब यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस के बारे में चलते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो इस तरीके से हमने जूम जूम कर लिया। अब यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है और प्राइस है, तो यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल नहीं, यहाँ पे सॉरी, टोटल नहीं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़, यहाँ पे मैंने प्राइस सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपका सेल रेफरेंस हुआ। अब यहाँ पे जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है दो से, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दूंगा, फिर उसके बाद दो डालूंगा, उसके बाद इंटर करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास 50,000 था, 1 लाख आ गया। जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लाओगे, तो यहाँ पे देख सकते हो सबका मान एक्सेल ऑटोमेटिक ला दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने डाला था B2, यहाँ पे इसने B3 ले लिया, यानी कि इसने रिलेटिव रेफरेंस ले लिया। तो इसी को बोला जाता है रिलेटिव या बाय डिफॉल्ट रेफरेंस। क्योंकि एक्सेल को क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने डेटा डाले हैं, यहाँ पे डाला है, तो यहाँ से अगर नीचे करेंगे ड्रॉ, तो यहाँ से नीचे जितना भी आपका डेटा हो ये डेटा ले ले। जैसे मैं अब इसको करना चाहूँ ड्रॉ, तो आप देखोगे सब में जीरो आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने ये सारे सेल का रेफरेंस ले लिया है। इसी को बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस के। बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने यहाँ से ये इन सब का रिलेटिव रेफरेंस मान के यहाँ पे इसका मान निकाला। तो आप समझ चुके हैं सेल रेफरेंसेस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, या इसको बोला जाता है बाय डिफॉल्ट रेफरेंस भी हम बोलते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं ऑब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑब्सोल्यूट नाम में थोड़ी सी बोलने में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे सही से बोला। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने पहले से ही डेटा ले रखा है, जैसे यहाँ पे ऑब्सोल्यूट रेफरेंस का। अब यहाँ पे हमको निकालना है जीएसटी रेट निकालना। यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे सारे यहाँ पे प्राइस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जीएसटी एक ही बार लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जीएसटी 18% का बताना है कि हमें कितना होगा सारे प्रोडक्ट का।
तो सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डालेंगे। इक्वल डालने के बाद पहले यहाँ पे सेल रेफरेंस देंगे, जो भी हमारे पास लैपटॉप का प्राइस है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे और इससे गुणा करना, इंटर करना है, तो आप देख सकते हैं 9,000 आ गए। अब जैसे ही यहाँ से मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू, किसी किसी में वैल्यू ही नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास सेल रेफरेंसेस आ ही नहीं है रहा। मुझे 18% निकालना, आप यहाँ पे देखोगे तो इसने 28% निकाल दिया। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी कि मैंने आपको बताया था डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं कंट्रोल जेड करके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो चुका। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज ध्यान देना, हमको फिक्स फिक्स करना है मान को। यहाँ पे ये हमारा जो जीएसटी रेट है वो फिक्स करना है, तभी जाके ये सबका मान आए। फिक्स करने के लिए सिंपली मैंने आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। सिंपली F4 जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे डॉलर का साइन लग जाएगा। सिंपली इंटर करो और यहाँ से ड्रॉ करना, यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर लो। यहाँ पर देख सकते हो सबका मान यहाँ पे आ चुका है। किसी पे भी क्लिक करके देखो, यहाँ पे D3 सेल सिलेक्टेड है, यही सेल रेफरेंस सिलेक्टेड है। तो जीएसटी निकालने के लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ता है, यानी कि फिक्स मान वहाँ पे देंगे, तभी जाके ये जीएसटी रेट हमारा निकाल पाता है। इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे 28% निकालना है, सिंपली इक्वल करना है, यहाँ पे सेल रेफरेंस देना, फिर गुणने, और यहाँ पे हमको 28% पे निकालना है, तो क्लिक किए और सिंपली F4 प्रेस करना है, फिर इंटर करना है। और सिंपली यहाँ से आप इधर आएंगे, कोने में प्लस का साइन है, क्लिक करो, सबका सेल रेफरेंस निकल चुका है। मतलब एक क्लिक में आपने निकाल दिया। तो ये कैसे हुआ? एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब इसको हमने फिक्स किया, जीएसटी रेट को बिल्कुल फिक्स कर दिया, ताकि ये इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। 18% ही एग्जैक्ट जीएसटी निकाल। इस तरीके से हम जीएसटी निकाल सकते हैं फिक्स करके मान को। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे समझते हैं मिक्स रेफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी का बोनस निकालना है। यहाँ पे 5% पे, 10% पे कितना होगा, 15% पे कितना होगा, 20, 25, 30 पे निकालना। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिक्स्ड रेफरेंसेस का। मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं पे $1 का निशान लगता है। तो ये क्यों लगता है, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि पहले हमें सैलरी को सिलेक्ट करना, इक्वल डालेंगे, यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट करेंगे। अब सैलरी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रोज को मूव कराना है, क्योंकि रोज मूव होगा तभी हमारे पास नीचे राहुल प्रिया, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे गुणने गुणने करते हैं 5% से, इंटर करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा तो अब देख सकते हो सारे फॉर्मूले में यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे देखो एरर आ रहा, इसमें भी देखो एरर आ रहा, यहाँ पे देखो इसमें भी इधर आ रहा। लेकिन इसने ये C7 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे C2 को सिलेक्ट किया, बट ये सब C7 को ये सेल रेफरेंसेस ले लिया, B10 ले लिया। इसलिए अगर दोनों को फिक्स करेंगे तो हम या तो इसको फिक्स कर सकते हैं, इसको फिक्स करेंगे तो फिर ये कैसे निकलेगा, इसको फिक्स कर, मान लो हमने इसको फिक्स कर दिया और इसको निकाल दिया। फिर अगर हमको इधर फॉर्मूला को ड्रॉ करना, इन सबका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फिर फिक्स जो मान है 5%, यही सब इधर मान आपको देगा। फिक्स यहाँ पे अब्सोल्यूट रेफरेंस का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करेंगे मिक्स रेफरेंसेस का इस्तेमाल। तो यहाँ से मैं कंट्रोल जेड करके यहाँ से रिमूव करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से इक्वल डालना है, सिंपली सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे F4 फिर से प्रेस करना है, बट आपने प्रेस किया तो ये पूरी तरीके से सेल को ही लॉक कर दिया। तो यहाँ से जो बीच में आपको डॉलर का साइन दिखा रहा है वो आपको रिमूव कर देना, $1 का साइन छोड़ देना, पहले वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है कॉलम बिल्कुल लॉक हो गया और रोज यहाँ पे मूव हो सकता। तो हमारा यहाँ पे रोज मूव होगा, लेकिन कॉलम बिल्कुल लॉक है। यहाँ पे रोज रोज को मूव कर सकते हैं, लेकिन इधर ये मान नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये
हमारे ये रोज मूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इधर कॉलम हमारा बिल्कुल मूव नहीं हुआ, ये लॉक हो चुका है। अगर मूव होगा तो फिर मान नहीं निकलेगा। इसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम डाला पहले, अब यहाँ पे डाल देते हैं गुन्ना। अब यहाँ पे 5% सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको कॉलम को मूव कराना है, रोज को यहाँ पे लॉक करना है। तो सिंपली F4 लॉक कर देंगे और यहाँ से इसके सी के पहले वाला डॉलर का साइन हटा के इंटर कर देंगे। सिंपली अगर आप इधर नीचे भी ड्रॉ करोगे तो भी आएगा, अगर आप इस साइड भी चले आओ तो अभी आएगा मान, अगर आप नीचे भी आ जाओ तो इस साइड भी। तो मतलब मिक्स रेफरेंसेस का इस्तेमाल राइट एंड राइट ड्रॉ करने के लिए एंड नीचे ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखो एक क्लिक में हमने ये फॉर्मूला एक जगह लिखा और पूरे में आप देख सकते हो। यहाँ पे जीएसटी देखो 20% लगी, पर जीएसटी नहीं सॉरी, बोनस यहाँ पर 20%। बस एक क्लिक में आप यहाँ पे मिक्स रेफरेंस का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और साथ में कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक और नया वीडियो